अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपकी किचन में मौजूद होती है, पड़ी होती है, लेकिन इसकी असल ताकत से आप बिल्कुल बेखबर होते हैं। इसको आप फजूल समझते हैं, सस्ती सी समझते हैं, लेकिन इसके अंदर कुदरत के बेबहा फ़ायदे हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा प्याज की। लेकिन ज़रा रुक जाएं, क्योंकि आज सिर्फ प्याज नहीं बल्कि मैं आपको प्याज के साथ 5 ऐसे साइंसी तौर पर साबित शुदा नुस्खे बताने वाला हूं जो खांसी, खून की कमी, पेट के मसाइल, बालों का गिरना और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल सबको टारगेट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पुराने ज़माने की बातें नहीं हैं, इनके पीछे जदीद साइंस की मजबूत रिसर्च और वजह मौजूद है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 5वां नुस्खा आपके दिल के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जी, पहला नुस्खा आपको बताने वाला हूँ प्याज और शहद का। अगर आपको खांसी रहती है, इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है, बार बार आपको इस किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मौसमी इन्फेक्शन जल्दी आपके ऊपर हमला करता है, अगर आपको या आपके घर में किसी को पुरानी खांसी है, बार बार नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, या सीने में बलगम बहुत ज़्यादा जमा है, तो ये नुस्खा ख़ास तौर पे आपके काम आएगा और सस्ता भी है। ये सिर्फ 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है, प्याज और शहद, और सिर्फ 3 दिन में फ़र्क दिखाना शुरू कर देगा आपको। प्याज में एक ताकतवर कंपाउंड होता है जिसे क्वर्सिटीन कहते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट है, जो फेफड़ों में जाके सोजिश को कम करता है। और दूसरी तरफ शहद एक कुदरती एंटी माइक्रोबियल चीज़ है। ये गले में नरम तह बना देता है, खराश को कम करता है और बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है आपकी बॉडी के अंदर जाके। और जब आप प्याज और शहद को इकट्ठा करते हैं तो ये बलगम को पतला करता है और उसे बाहर निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। यानी जो काम महंगे कफ सिरप करते हैं, तकरीबन वही काम ये सादा सा घरेलू टोटका नुस्खा जो आप खुद से तैयार कर सकते हैं आपको कर देता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये कुदरती है, महफूज है और हमेशा से आपके किचन में मौजूद होता है। तरीका बहुत ही आसान है। अब इसको बनाने का ज़रा सुन लें। एक दरमियाने साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है, उसको बारीक बारीक काट लेना है। इस पर 3-4 चम्मच खालिस शहद के डाल दें और रात भर इसको छोड़ दें, रख दें। सुबह तक एक कुदरती सिरप तैयार हो जाएगा। अब जो बालिग अफराद हैं, 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, और बच्चा आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकता है खांसी के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखें कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप बिल्कुल भी ना दें। अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो फिर इस्तेमाल करें। सिर्फ 3 दिन में सीना हल्का महसूस होने लगेगा और 7 दिन में आपकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होने लगेगी पहले की निस्बत। ज़रूर आजमा कर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको यह नुस्खा कैसा लगा और इसका रिज़ल्ट आपने कैसे पाया। अब बात करते हैं जी दूसरे नुस्खे की। दूसरा नुस्खा भी आसान सी चीज़ों से बनता है। 2 चीज़ें हैं, प्याज तो मस्ट है और दूसरी चीज़ है यहाँ पे गुड़। क्या आप सुबह उठते ही थकावट महसूस करते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका सांस फूल जाता है? या आपने अपना HB का लेवल करवाया है, आपकी हीमोग्लोबिन कम है? अगर हाँ, तो ये नुस्खा आपके लिए है। गुड़ एक रवायती सुपर फूड है। इसमें कुदरती आयरन होता है, लेकिन सिर्फ आयरन ही नहीं, काफ़ी इसका जिस्म में जज़ब होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम फिर कौन करता है? प्याज करता है, जो आप इसके साथ मिलाते हैं। प्याज हाजमा बेहतर करता है, मैदे में तेज़ाबियत बनने को बढ़ाता है, जिससे आयरन जैसे मिनरल्स बेहतर और जल्दी जज़ब होते हैं। यानी दोनों मिलकर एक ज़बरदस्त टीम बना देते हैं। सुबह निहार मुँह 1 छोटा टुकड़ा गुड़ ले लें, तकरीबन अंगूठे के बराबर, और साथ आधी कच्ची प्याज बारीक काट लें और फिर आप इसको खाएं। ये अमल 3 दिन मुसलसल करें। बहुत से लोगों ने इसे 30 दिन तक आजमाया और बताया कि उनकी तवानाई भी बढ़ी, उनके चक्कर भी कम हुए, हीमोग्लोबिन में भी वाज़े फ़र्क आया। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई महंगा नहीं है। शुगर के जो मरीज़ हैं ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, ये नुस्खा ना लें बल्कि, क्योंकि गुड़ जो है वो शुगर बढ़ाता है। अब आते हैं जी पेट के मसाइल पे। अक्सर सीनियर जो लोग हैं उनको भी ये मसले रहते हैं। खाना आपको हज़म नहीं होता,
गैस हो जाती है, फारा होता है या वज़न कम नहीं हो रहा, तो प्याज और लीमू का ये नुस्खा आजमा के देख लें। प्याज में सल्फ़र कंपाउंड होते हैं जो जिगर को साफ़ करने में आपकी मदद करते हैं, और जब जिगर बेहतर काम करने लगता है तो मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है। लीमू में विटामिन सी होता है जो हाजमे के एंजाइम्स को मुतहर्रिक करता है और आंतों के बैक्टीरिया को भी बैलेंस करता है। सिर्फ 7 दिन में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। पेट हल्का फुल्का होगा, फारा कम होगा और तवानाई आपकी बेहतर होगी। खाने से 15 मिनट पहले बारीक कटी हुई प्याज लें, इस पर ताज़ा लीमू निचोड़ें, थोड़ा सा काला नमक डालें और खा लें, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल ना करें वरना तेज़ाबियत हो सकती है। और अगर आपको मैदे का ऑलरेडी कोई मसला है, सोजिश है या अल्सर है, तब ये नुस्खा आप नहीं आजमाएं। एहतियात साथ साथ बता रहा हूँ, इसको भी जहन में रखिएगा। अब चौथा नुस्खा है बालों के लिए, प्याज और सरसों का तेल। क्या आपने कभी प्याज का रस अपने सर पे लगाया है? अगर नहीं तो आज से शुरू करके देखें। प्याज में सल्फ़र होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है और कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है। सरसों का जो तेल है सर में खून की गर्दिश बेहतर करता है, जिससे बालों को ज़्यादा ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मिलती है। और नतीजा क्या होता है कि आपके बाल मजबूत होते हैं और गिरना कम हो जाते हैं। एक दरमियानी साइज़ की प्याज लें, उसे पीस कर या निचोड़ कर रस निकाल लें, उसमें 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल मिला लें, इसे सर की जिल्द पे लगाएं 30 से 40 मिनट तक, फिर छोड़ दें, फिर हल्के शैम्पू से आप धो लें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करें और सिर्फ 4 से 8 हफ्तों में वाज़े फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। याद रखें, ये कोई जादू नहीं है, बालों की नशोनुमा वक्त लेती है, इसलिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। अगर जिल्द हसास है तो पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, जलन है या सुर्खी हो रही है जिल्द पे तो इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर आपने ये नुस्खा पहले आजमाया है तो अपनी राय शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका पता चल सके। अब आते हैं जी सबसे अहम नुस्खे की तरफ, और उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है या दिल की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री है, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। लहसुन में एलिसिन होता है जो खून की नालियों को खोलता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है, और प्याज में कोर्स्टिन होता है जो नालियों के अंदरूनी तह को मजबूत और लचकदार बनाता है। अब ये दोनों मिलके ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और खून के लोथड़े बनने के ख़तरे को भी कम करते हैं। यही वजह है कि इसे खून साफ़ करने वाली सुपर रेमेडी कहा जाता है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 लहसुन की बारीक कली काट कर रख लें और साथ 2 से 3 बारीक प्याज के टुकड़े काट कर रख लें और खाएं। 21 दिन तक ऐसा करें, आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगेन, अगर आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं जैसे एस्प्रिन या वारफरिन, तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसको इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि खून बहने का ख़तरा बढ़ जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नुस्खा जादू नहीं होता, असल जादू मुस्तकिल मिजाजी में है। प्याज एक आम सी सब्ज़ी है, लेकिन सही तरीके से, सही मिकदार से, सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, आपके हाजमे को, बालों को और दिल को सबको फ़ायदा देता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपको किसी किस्म की कोई सीरियस बीमारी है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और कभी भी अपनी दवाएं खुद से बंद ना करें, खुद से शुरू ना करें। अब आप मुझे बताएं कि इन 5 नुस्खों में से आप सबसे पहले कौन सा नुस्खा आजमाने वाले हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये मालूमात आपके काम आई हों तो इसे अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।